ईद के सेकेंड डे रात में बातें करते करते अचानक से हमारा प्लान बन गया घूमने जाने का। वैसे तो काफ़ी टाइम से बात चल रही थी लेकिन कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था। फिर जल्दी से ना मैं अपने घर आ गई क्योंकि हमारा पक्का हो चुका था कि हम घूमने जाने वाले हैं। तो जल्दी से आकर कपड़े डिसाइड किए। पहले तो मुझे ये लगा था मेरे पास मुझे कपड़े ही नहीं मिलेंगे ले जाने के लिए, लेकिन फाइनली मेरी अलमीरा में मुझे कपड़े मिल गए। तो जल्दी जल्दी हमने पैकिंग करना स्टार्ट की और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर चेंज भी कर लिया। जल्दी से टी शर्ट डाल ली और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रखना था वो इस बैग में रख लिया। कपड़े रख लिए पहले, फिर एक बॉक्स लिया उसमें ज्वेलरी वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो सब रख ली। फिर मैंने रास्ते के लिए जाने के लिए ना ये जंप सूट पहना था। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास ना इनर ही नहीं था, तो ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है मेरे हस्बैंड की, तो जल्दी से मैंने ये टी शर्ट डाल ली और इसके ऊपर मैंने जंप सूट डाल लिया। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट। जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई, कोई मेकअप तो मुझे करना नहीं था। जल्दी से मैंने अपने बालों को पार्टीशन करके क्लेचर लगा ली, बस सिंपल सा हेयर स्टाइल ही रखा था। और घर की हालत तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, घर बिल्कुल कबाड़ बन चुका था क्योंकि सामान सारा ढूंढना था। जल्दी जल्दी में सारा ही मैसी हो गया, सारा खराब हो गया। फिर हम इसे ऐसे ही छोड़कर चले गए। तो मेकअप तो मैंने कुछ किया नहीं था, बस लिपस्टिक ली और लिपस्टिक लगा ली। और ये मैंने हैंड बैग रखा था ना, तो इसमें छोटा मोटा सामान रख लिया था जो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, जैसे कि मेकअप वगैरह। और ये था मेरा फाइनल लुक। फिर मैंने जल्दी से शॉल ली और शॉल डाली। फिर हम निकल गए जल्दी से भागते हुए। बहुत जल्दी जल्दी गए थे हम क्योंकि हमारे पास ना टिकट भी नहीं थे, तो हमें जल्दी पहुंचना था। और फाइनली हमें लकीली जल्दी से ऑटो भी मिल गई। तो फिर हम जल्दी से ऑटो में बैठे और वहां पर पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में अभी हम अंदर एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास टिकट ही नहीं थे। तो हम यहाँ पर टिकट बुक कराने के लिए बैठे हैं, पर यहाँ पर सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन था तो हमारे टिकट भी बुक नहीं हो रहे थे। हमें अभी तक नहीं पता था हम जाएंगे या नहीं। तब तक मैंने कॉफ़ी पी ली और फाइनली हमारे टिकट बुक हो गए और हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए। और अब ट्रेन को देखकर लगा कि हाँ हम जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सीट ली थी विंडो वाली। मैं हमेशा विंडो वाली सीट लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है। फिर हमने ट्रेन में खाना पीना शुरू किया जैसे कि सभी खाते पीते हैं। तो खाने पीने का कुछ नहीं लाई थी, तो मदिया सब कुछ लाई थी। मैं उनसे बोल रही थी चीज लानी भी याद रही। कहना है हमारे पास खोल रखी है, उन्हें दे दो, मांग रही हूँ। तो पूरे रास्ते हम इसी तरह एंजॉय करते हुए खाते पीते हुए गए। सबसे पहले तो मैंने ओएस खाई थी, उसके बाद भी काफ़ी कुछ खाया। देखो यहाँ पर सुबह भी हो गई क्योंकि 8 बजे ही तो गए थे, तो थोड़ी देर में सुबह ही होने लगी थी। फिर उसके बाद ना मदिया कचौरी भी लाई थी, वो सब कुछ पूरे इंतज़ाम के साथ आई थी, तो बस हमें उस पर ही हंसी आ रही थी। उसके बाद मैंने मिल्क केक खाया एंड फिर अपने फ़ोन से ये कैप्चर किया। ये व्यू कितना अच्छा लग रहा था, कितना ब्यूटीफुल। फिर हमारा स्टेशन आ गया और हम अपने स्टेशन पर उतर गए। अभी आप मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो रही है क्योंकि मैं 3 बार वॉमिट कर चुकी हूँ और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फिर से वॉमिट होगी, लेकिन हुई नहीं थी क्योंकि अभी तक हम उतर चुके थे। अभी हम पैदल चलकर जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से बाहर। जैसे ही रेलवे स्टेशन से हम बाहर निकल रहे थे तो एक ब्यूटीफुल सा हमें ताजमहल देखा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ऑटो करनी थी, रिक्शा करनी थी। तो बस वही यहाँ पर हमसे सब पूछ रहे थे कि कहाँ तक जाना है, तो हमें जाना था ताजमहल। वहीं के लिए हम निकल गए और पहुँच गए। पहुँचते ही यहाँ का रास्ता ना बहुत लंबा था जहाँ पर हमें चलकर बहुत दूर तक जाना था। तो हम बीच में ही रुके थे यहाँ पर क्योंकि हमें चेंज करना था। हमने कोई होटल नहीं लिया था स्टे के लिए क्योंकि अगर हम वहाँ पर स्टे करते तो फिर काफ़ी लेट हो जाता, घूम फिर नहीं पाते। तो इसलिए हमने सोचा था कि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए हम गए थे, इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहीं पर ही कोई चेंजिंग रूम मिलेगा वहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो फाइनली हमें यहाँ पर चेंजिंग रूम भी मिल गया था। और अंदर ना मैं अपना फ़ोन ले जाना भूल गई थी तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। बस मैंने यहाँ पर मेकअप कर लिया और अपनी ड्रेस चेंज कर ली। मेकअप मैंने बहुत सिंपल रखा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेकअप करने का दिल तो नहीं था, थोड़ा बहुत कर लिया। और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी भी वेयर की थी। और आप मेरा आउटफिट देख लो, मैंने ये पहना था, ये बहुत अच्छा था कि हमें चेंजिंग रूम मिल गया। उसके बाद ना अंदर जाने के लिए टिकट थे तो हमने ये टिकट लिए थे। फिर हम निकल गए अंदर जाने के लिए और भीड़ देखकर तो दिमाग ही हिल गया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, ऐसा लग रहा था कि आज ही सब घूमने आ गए। फिर हम लाइन में लगे और लाइन से अंदर जाते रहे, बहुत ज़्यादा वेट किया। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा और धूप में भी बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहे हम। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी तो बहुत ही हो चुकी है, शायद वीकेंड था और फिर फेस्टिवल भी था, इसलिए सारे ही लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली वेट खत्म हुआ और हमने अंदर एंटर किया। जब हमने अंदर एंटर किया ना तो हमारे पास जो भी सामान था उन्होंने सब ले लिया था, मतलब खाने पीने का जो सामान था वो सब ले लिया था। हम काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो थोड़े लोग आगे पीछे हो गए थे, तो हम जो यहाँ पर आ चुके थे अंदर वो सब वेट कर रहे थे कि बाकी लोग
भी आ जाए तब तक हम यहाँ बैठे रहे। जब सब आ गए उसके बाद हमने फिर से अंदर चलना शुरू किया और अभी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि बस ताजमहल हम देखने ही वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और बहुत खुशी भी हो रही थी। और जब ये बोर्ड देखा ना तब तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बस अब ताजमहल दिखने ही वाला था। और जब ताजमहल दूर से दिखने लगा तो दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, इसे बयां भी नहीं कर सकते। दूर से ही सभी लोगों ने इसे कैप्चर करना शुरू कर दिया था, हम भी उनमें से एक थे। हमने भी यहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। आप देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। बस जैसे तैसे हम अंदर पहुंच ही गए। पहुंचने के बाद हमने ना फोटो शूट कराना स्टार्ट कर दिया। हमें पता नहीं था हम आगे भी जा सकेंगे या नहीं, तो हम जहां पर हमने एंटर किया था जहां से, वहीं से ही हमने फोटोज और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ताजमहल तो वहां से फोटो और वीडियोस में आ ही रहा था। फोटोज और वीडियोस लेने में प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि बहुत लोग आ जा रहे थे। आप देख सकते हो वीडियो में कितने लोग आ रहे हैं, तो बस ये ठीक से हो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे फोटोज भी ले ही लिए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी आगे चलते हैं ताकि हमारी फोटोज और वीडियोस थोड़ी अच्छी आ जाए। यहाँ पर आपको कदम कदम पे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर मिलेंगे जो कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे फोटोज क्लिक करा लें। वैसे वो काफी अच्छे फोटोज लेते भी होंगे, लेकिन हमने तो खुद ही अपनी फोटोज ली थी और अपनी रील्स वगैरह वीडियो खुद ही बनाई थी। धूप बहुत ज्यादा थी, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी ताजमहल के करीब तो जाना ही था। ताजमहल जितना पास से खूबसूरत है ना, वो दूर से देखने पर भी उतना ही खूबसूरत लग रहा था। तो दूर से देखकर भी इंसान इसे देखकर खुश हो सकता है। और आप ताजमहल के आसपास का व्यू देखो, ये भी कितना खूबसूरत है। हमने इसके आसपास भी काफी पिक्चर्स ली थी। बस ये लास्ट था जहाँ तक हम गए थे, इससे आगे हम नहीं पहुँच सके। तो मैंने सोचा लास्ट टाइम एक बार फिर से ताजमहल को कैप्चर कर लेती हूँ ताकि ये यादें हमेशा के लिए रहें। बस हम फिर वापस आ गए, और वापस आना भी उतना ही मुश्किल था जितना कि जाना, क्योंकि जाने के लिए जितना चलना पड़ा था, बाहर आने के लिए भी उतना ही चलना पड़ा। बाहर आकर सबने कुछ खाया पिया। मुझे तो कुछ खाना नहीं था, क्योंकि पैटीज वगैरह ही मिल रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने ये कैन लिया था, थम्स अप ली थी। चलो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।